हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज हम आपके लिए क्या है, क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम लोग क्लास 10 का न्यू सिलेबस शुरू करते हैं आज से नए बैच का, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारे पास चैप्टर का नाम है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के बारे में। लेकिन उससे पहले भी हमको जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या। देखो, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं देखते हैं। जैसे देखिए, हम क्या देखते हैं ना कि पहला क्रिया हम इसमें से लेते हैं। देखिए, जैसे दूध से दही का बनना, क्या दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ठीक है, ये हमारे पास पहला क्रिया है। अब देखो भाई, दूध से दही का बनना रासायनिक कभी मतलब कि आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कभी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन में हमें बताया जाता है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं ना, जो वस्तु होते हैं, वह मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद वह अपने मूल गुण को छोड़ देते हैं। क्या होता है, मतलब कि मूल गुण को छोड़ देते हैं। तो देखिए, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बनने के बाद क्या होता है कि दूध अपना पुराना गुण खो देता है, ठीक है, पुराना प्रकृति खो देता है, ठीक है, तब तो दूध से दही बनता है। अब देखिए, और दूसरी बात करें, दूसरी बात तो देखो, दूसरी बात कर लेते हैं क्या, हमारे शरीर में भोजन का पचना, ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना। अब देखो, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। देखो, मतलब कि कहने का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया तब होता है ना, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब पदार्थ जब अपना मूल अवस्था खो देता है, मूल प्रकृति खो देता है, ठीक है, जो उसमें मूल गुण होते हैं उस गुण को खोकर एक नए पदार्थ बनाता है, ठीक है, तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तीसरा गुण ले लीजिए, तीसरा लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलो देखो, लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना, और मतलब कि किसी भी पदार्थ का सड़ना गलना। चौथा, मतलब कि अंगूर का किण्वन लिख लो, अंगूर का किण्वन, सॉरी। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन। चलिए, तो ये तो हमारे पास हो गया रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। चलिए, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। चलो, उससे पहले रासायनिक कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं, चलो। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिखता, चेक करते हैं। दिख तो रहा है, साफ है। चलो चलो, देखो, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखो, जब कोई पदार्थ, देखो बहुत ही आसान परिभाषा इसका है, मतलब ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन उनको पढ़ना है ना भाई, क्या नॉलेज के लिए। चलो, जब कोई पदार्थ, दिख रहा है ना ऊपर, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ, किसी अकेले, सॉरी, अकेले, जब कोई पदार्थ, सॉरी यार, किसी अन्य पदार्थ से, क्या होता है, पदार्थ से, अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर एक नया और भिन्न गुण वाला, क्या, एक नए और भिन्न गुण वाले, और भिन्न गुण वाले, ठीक है, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब इस क्रिया को, तब इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यार मार्कर नहीं खींच रहा है जोर से। देखो, बहुत ही आसान परिभाषा है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है, मजा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करेगा, देखो अन्य मतलब कि एक या दो पदार्थ से, किसी भी पदार्थ से, ठीक है, अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, नए पदार्थ, वह नया पदार्थ कैसा होना चाहिए। देखो भाई, क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया कर एक नए और भिन्न गुण वाले, क्या बोल रहा है, नया,
नया और भिन्न गुण वाला, मतलब कि उसका गुण अलग होना चाहिए पुराने पदार्थ से, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, समझ में आ गया, रासायनिक परिवर्तन हुआ है क्या। चलो, तो भिन्न गुण वाला नए पदार्थ बनाता है तब इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या करता है, भिन्न गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो, अब रासायनिक अभिक्रिया, अब देखो हमारे पास C है, ठीक है, C प्लस O2, ठीक है, अब मिलके बनाया CO2। अब देखो भैया, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों मिला तो इसके कार्बन का गुण अलग था और ऑक्सीजन का गुण अलग था। भैया इस दोनों से मिलने के बाद जो बनाया वो अलग है, इसका गुण अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग होगा क्या। तो चलो, तो यही तो होता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं लिख लो C प्लस O2 CO2, बहुत सारे हो जाएंगे हमारे पास ऐसे भी करने के लिए। अब देख लो NaCl Na प्लस Cl, क्या NaCl हो जाएंगे ना। चलो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया हो जाएंगे। अब चलिए, इसके ये पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। इससे हमको तो रासायनिक समीकरण इससे पहले ही पढ़ना था, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण को। तो चलो इसको छाप लो, जल्दी से छाप लिया। चलो चलो, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मिला दें थोड़ा। चलो, तो हम आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, देखो रासायनिक अभिक्रिया को, देखो क्या होता है रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण बहुत ही आसान है। देखो रासायनिक अभिक्रिया को ना उनके संकेतों के पदों में लिखना। जैसे अब ये देखो क्या होता है, हम बोलेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इतना लंबा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी को बहुत ही आसान लिख दे C प्लस O2 एरो, तो बना CO2, है ना। तो ये हमारे पास आसान तरीका है, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, इसी को हम बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। तो चलो देखते हैं आसान से इसको। रासायनिक समीकरण, इसका परिभाषा लिख लेते हैं, तो लिख लो क्या बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी अभिक्रिया को उनके संकेतों के पदों में लिखना। क्या, उनके संकेतों के पदों में लिखना। सॉरी, क्या सही ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनको संकेतों एवं हाँ संकेतों के पदों में लिखना। संकेतों एवं सूत्रों भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, संकेतों एवं सूत्रों के पदों में व्यक्त करना, पदों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत ही आसान बात है। देखो अब हमारे पास देखने लो भैया, अगर हम इसको बोले, अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन, सॉरी हिंदी लिखते हैं, हिंदी में क्या, कार्बन और ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं ऑक्सीजन को मिलाने पर, यार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यार, मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। देख लेते हैं हम खुद ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इतना बुरा लिखोगे तो दिखेगा कैसे, टिंग टिंग। दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है। चलो, तो मतलब कि समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण, किसी भी अभिक्रिया को उनके संकेतों एवं सूत्रों की पदों में व्यक्त करना। क्या करना, व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत ही आसान बात। अब देखो जैसे में हमने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण क्या, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब भैया इस बात में ध्यान दो, इस बात में कोई भी नहीं, कुछ भी लॉजिक नहीं यार, कुछ भी नहीं। देखो ना यार, मारकर यार दिमाग खराब कर दिया तूने यार, मेरी तो आज खराब कर दी दिमाग तूने। चलो इसको सीधा कर यार, गिर जाएगा तू। चलो, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। भैया तुम सोचो, ध्यान से देखना, सोचना कि क्या इसमें मजा आ रहा है क्या ऐसे लिखने में। हाँ, आपने एक बात, अब ये मत पूछना कि कार्बन, ये मत पूछो कि कार्बन क्या होता है, ठीक है। अब 9th क्लास में पढ़ा हो ना कि C से कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ये सब याद रखना, ठीक है। चलो, तो कार्बन होता है और O से ऑक्सीजन होता है, ठीक है।
चलो, तो अब ये इतना तो याद है ना, ठीक है, नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो कार्बन, अब देखो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, बोल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर, अब भैया मिलाना मतलब योग करना, क्या जोड़ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वही बात लिख देते हैं, कार्बन और प्लस क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन को मिलाने पर, O2 को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब बहुत ही आसान बात भैया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हमारे पास मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास हो गया कार्बन, और ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या बात है भैया, कोई बात है नहीं, एकदम फ्री फ्री। चलो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखो, अब एक होता है रूल होता है किसको, मतलब कि ना इसको रासायनिक समीकरण को लिखने के एक नियम होते हैं। देखो हम इसका टॉपिक लगाते हैं, रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम, ठीक है। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, ठीक है, समीकरण को लिखने के नियम। ठंड के कारण मार्कर भी नहीं चल रहा है यार, बहुत ज्यादा ठंड है। चलो, तो रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, देखो रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम बहुत ही आसान नियम होता है। देखो अब देखो क्या बोल रहा है कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में हम एक और बात भूलिए, क्या भूलिए, भूले ये है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, देखो इसको मिटाते, ठीक है ना, इसको बाद में लिखते हैं, इसको मिटा के लिखेंगे, ठीक है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में हम एक बात बोले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया अगर माना कि हमारे पास ये है और प्लस बी है, ए प्लस बी मिलने के बाद हमारे पास बच रहा है सी प्लस डी, क्या मतलब कि हमारे पास बना ये ना रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। देखो क्या होता है, ये हमारे पास अभिकारक होता है, इसको बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रतिफल, क्या बोलते हैं, प्रतिफल, सॉरी ब्रदर, प्रतिफल। अब भैया देख, देख भैया देख, इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं प्रतिफल, ठीक है। तो हमारे पास अभिकारक और प्रतिफल को जानने की जरूरत है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना, हम उसको अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जब देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, भाग लेने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम प्रतिफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिफल। ये तो छोटी छोटी बात है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल बनता है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक बोलते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। चलो इतना बात याद रखो, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, सुनो लिख लो, रासायनिक लिख लो, नहीं फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले। देखो, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले को हम प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। लिख लो ना, रासायनिक, इतना छोट छोट बात नहीं पूछ रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले, ठीक है। देखो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेंगे, हम उसको प्रतिफल बोलेंगे और इसको बोलेंगे अभिकारक, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को, ठीक है, इस साइड वाले को अभिकारक बोलेंगे और इस साइड वाले को प्रतिफल बोलेंगे। बहुत ही आसान बात है, इस साइड वाले को अभिकारक बोलते हैं, इस साइड वाले को प्रतिफल बोल देना, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोले होता है रिएक्टेंट बोलेंगे, क्या बोले, रिएक्टेंट, ठीक है। और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। अब उसके बाद ना, इसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाद हम जानते हैं क्या कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के बहुत ही आसान नियम, देखो क्या होता है इस नियम में, बस एक बात ध्यान रखना, पहली बात ध्यान रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में ना, रासायनिक अभिक्रिया, देखो एक बात ध्यान रखो, दाया दाया कौन सा, ये सा, ये तो रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है और दाईं ओर प्रतिफल को लिखा जाता है। इतना बात याद रखना, बस इतना ही बात याद रखना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर प्रतिफल को लिखा जाता है और सॉरी, बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है और दाईं ओर प्रतिफल को लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल के बीच, अभिकारक और प्रतिफल दोनों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, क्या दिया जाता है, धन चिन्ह दिया जाता है, बस इतना ही के बीच, इतना ही बात है। और एक बात और है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों को एक तीर चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। अभिकारक और प्रतिफल दोनों को एक तीर चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। बहुत बस इसको हम लिखना चाहे तो लिख लो, बहुत यार तुम लिख लो, चलो छोटी सी बात, चलो लिखते इसको, बाकी सब समझ में आया ना। चलो चलो, तो देखो यहाँ पे है, हाँ चलो, रासायनिक अभिक्रिया लिखने के, सॉरी रासायनिक समीकरण के लिखने के लिए देखो क्या है ना, रासायनिक, यार क्या है ना, इसमें दूसरे कलर का इंक डाला गया है, ठीक है, ब्लैक है, देखो ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लू डाला गया था, इसलिए थोड़ा
डिफिकल्ट चल रहा है। चलो, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, समीकरण लिखने के नियम। अब देखो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, हम एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। देखिए भैया, देखो रासायनिक समीकरण, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण दोनों एक ही है, ठीक है। चलो, हाँ, ए प्लस बी हमारे पास है और इसको हम दिखाते हैं क्या, सी प्लस डी। देखो सॉरी, सी बनता है सी प्लस डी प्रोडक्ट में। ये रिएक्टेंट है हमारे पास, ये है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और ये हमारे पास है तीर्थी, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो सही से देखो। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है, होता ये है कि इसमें इसके लिखने का नियम हमको पता करना है। देखो, तो सबसे पहले क्या होता है कि अभिक्रिया, चलो अभिक्रिया के अभिकारक को, अभिक्रिया के अभिकारक को बाई ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया के बाई ओर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, बाई ओर। अभिक्रिया के बाई ओर लिखा जाता है। यार दिख रहा है या नहीं यार, बात यार, बाई ओर लिखा जाता है तथा प्रतिफल को, देखो प्रतिफल को किधर लिखेंगे, दाईं, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है, ये हमारे पास प्रतिफल है, अभिकारक प्रतिफल, ठीक है। तो अब प्रतिफल को हाँ बाई ओर लिखा, सॉरी यार दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, समझ में है। देखो, अभिक्रिया के अभिकारक को अभिक्रिया के बाई ओर लिखा जाता है। देखो बाई ओर है, बाई ओर, और अभिक्रिया के प्रतिफल को उस अभिक्रिया के दाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफल को कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। अभिक्रिया अभिकारक को बाईं ओर लिखेंगे, अभिकारक बाईं ओर, प्रतिफल दाईं ओर, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, इन्हें इन दोनों के बीच, इन दोनों यानी प्रतिफल और अभिकारक के बीच, प्रतिफल सॉरी क्या हुआ ना कि मतलब कि वीडियो होते होते कैमरा का स्टोरेज फुल हो गया है, जिसके कारण वीडियो ऑटोमेटिक रुक गया है, ठीक है। जिसके कारण हमको दिख रहा है कि उसमें हम पढ़ रहे हैं क्या कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, जिसमें हम दूसरा नियम पढ़ रहे थे वो था, ठीक है। क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के दूसरा नियम में हम थे। तो उस दूसरे नियम में हम क्या लिखा रहे थे ना कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के, क्या लिख रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है, धन चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। हाँ, अब तीसरी बात बोले तो अभिक्रिया के प्रतिफलों के बीच भी धन चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। दोनों के बीच क्या दिया जाता है, बीच धन चिन्ह दिया जाता है, यानी कि दोनों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। चल भैया, नहीं चलेगा, मान जा इनके डालते हैं। चलो, तो अभिक्रिया के प्रतिफलों के बीच क्या दिया जाता है, धन चिन्ह दिया जाता है, और रासायनिक अभिकारकों के बीच भी क्या दिया जाता है, धन चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों को याद रखिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद होता है कि इस दोनों अभिकारक और प्रतिफल को क्या करते हैं, अभिकारक और प्रतिफल को एक तीर चिन्ह द्वारा, ठीक है। देखो चौथा गुण हमारे पास कि अभिकारकों और प्रतिफलों को, चौथा नियम कि अभिक्रिया के अभिकारकों, किसको, अभिकारकों और प्रतिफल, किसको, और प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा, किसके द्वारा, तीर चिन्ह द्वारा अलग दिखाया जाता है, तीर चिन्ह द्वारा अलग दिखाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, अलग दिखाया जाता है। हो गया।
अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा अलग दिखाया जाता है। चलो तो आसान बात है। जैसे में हम आपको अभिक्रिया दिए थे ए प्लस बी एरो में था, यानी कि तीर के चिन्ह देखे हम लिखे थे सी प्लस डी, ठीक है। तो हमको मिला था क्या, ए प्लस बी और सी प्लस बी, मतलब ये ऐसे मिला था, नहीं मतलब कि हम अपने से बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं, जब रासायनिक अभिक्रिया हो तो वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ये तो हम कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। चलो तो अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग दिखाया जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो हम कर लिए, ठीक है। तो मतलब कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम भी हमको पता चल गया और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी हमको पता चल गया। अब देखो रासायनिक समीकरण ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जो संतुलित होता है, और दूसरा होता है असंतुलित। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, हाँ, और ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इसमें क्या है ना, इस अभिक्रिया में क्या है, इस अभिक्रिया में इधर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, इसके बाद भी इधर भी मिल गया, तो हम इस ऐसे समीकरण को ना संतुलित बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें दे दिया जाए कि H2 प्लस O2, तो यहाँ पे तो हम कैसे भी बनाएंगे H2O, क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो इस अभिक्रिया में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे H2 प्लस O2 बना, यानी कि यहाँ पे देखो H2 हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 2 था, और इधर हमको मिला क्या, 2 हाइड्रोजन तो मिला, लेकिन ऑक्सीजन एक ही मिला। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। असंतुलित क्या, असंतुलित, ठीक है, याद रखो। तो चलो तो ये तो हम बोल सकते हैं कि असंतुलित है। भैया एक बार देख लेते कैमरा यार चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर से वही हाल है क्या भाई, यार वैसा ही रुक जा रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर इंतजार कर, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलो तो इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आज के लिए सोचते हैं इतना ही रहने देगा क्या, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। क्या है ना कि अगले में हम पढ़ेंगे क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शन है, जैसे भी हम बोल सकते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। उसके बाद वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, रसायन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रिया है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये बेसिक सी बात है, ठीक है। ये बेसिक सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक, प्रतिफल, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। तो बेसिक का एक और छोटा सा वीडियो आएगा, मतलब छोटा सा वही 10-15 मिनट का, ठीक है। जिसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।